बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। एक ऐसी हकीकत जो आपको शायद किसी ने बताई ही नहीं है, फैक्ट्री के बगैर भी आप मिलीनियर बन सकते हैं। कैसे? दुनिया में बहुत से ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिनकी मदद से लोग हज़ारों, लाखों, करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं। कई लोग हैं जो खामोशी से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं। ना उनके पास मशीनें हैं, ना उनके पास मुलाजमीन की फौज है, बट बहुत कमा रहे हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अमीर बनने के लिए फैक्ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जी यही लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है जो फ्यूचर में हमारे बच्चे भी संभाल सकते हैं। सही समझते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। तस्वीर का दूसरा रुख बिजनेस मॉडल जो मैं बताने वाला हूं, कॉपी पेंसिल पकड़ें और इनको नोट करें। लेकिन एक सवाल का आप जवाब दें, क्या प्रोडक्ट बनाने वाला ही ज्यादा पैसे कमाता है या प्रोडक्ट को बेचने वाला ज्यादा पैसे कमाता है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और मुझे भी बताएं, मैं देखूं कि आप मेरे वीलॉग्स को कितने गौर से देखते हैं। मैं तो वीडियो के दरमियान में आपको जरूर बताऊंगा। तो बिजनेस मॉडल नंबर 1, प्राइवेट लेबलिंग। आपके पास अपना लोगो होना चाहिए, डिजाइनर से बनवा लें, उसको रजिस्टर्ड करवा लें, जिसको हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। समझे, अब आपने नाम रख लिया है, लोगो बन चुका है, पैकेजिंग मटेरियल भी अपना बना लिया है, दे दें किसी फैक्ट्री को। यानी फैक्ट्री किसी और की, ब्रांड आपका, तमाम वर्किंग भी आपकी और मुनाफा भी आपका। प्राइवेट लेबल इसी को कहते हैं। दूसरे बिजनेस का ताल्लुक ट्रेडिंग कंपनी। प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है आपने, ऑनलाइन में, होलसेल में या रिटेल में उनको बेचना है। उसके लिए आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स चाहिए। 10 से ज़्यादा हो तो बहुत बेहतरीन है, अपनी वेबसाइट है तो बहुत बेहतरीन है, किसी मशहूर ऐप को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। अब आपने ट्रेडिंग करनी है उनकी, सिलेक्टिव प्रोडक्ट जिनका कंपटीशन भी नहीं। इसमें जो बेनिफिट है आपको, आप दुनिया में जहां भी बैठे हैं आप प्रोडक्ट को वहां भी फरोख्त कर सकते हैं और वहां से बाहर भी फरोख्त कर सकते हैं, यानी किसी भी मुल्क में फरोख्त कर सकते हैं। लोग चाइना से यही काम कर रहे हैं। इसमें मेरा एक वीलॉग मौजूद है कि पाकिस्तान में भी बहुत सी अच्छी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं। आप दुनिया में जहां भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी भाइयों से आप प्रोडक्ट लें और फरोख्त करें अपने मुल्क में। मेरे पिछले वीलॉग्स में आप जाके देख सकते हैं। तीसरे बिजनेस का जो ताल्लुक है वो एक्सपोर्ट एजेंट से है। जैसे कि चाइना में प्रोडक्ट्स तैयार हो रही होती हैं, हर बंदे को पता है, जाके अलीबाबा पे या मुख्तलिफ ऐप्स पे जाके तलाश कर रहा है प्रोडक्ट्स को, और एक्सपोर्ट एजेंट के बारे में नहीं वो सोचता। एक्सपोर्ट एजेंट आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम आपको आना चाहिए या किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता कर लें। सेकंड, आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए। तीसरा, आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग का पता होना चाहिए। चौथा ये कि आपके पास सप्लायर होना चाहिए। काम को शुरू करने से पहले एज ए एक्सपोर्ट एजेंट खुद बनकर देखें, वो कैसे? कस्टमर के तौर पे। यानी कि आपको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपने किसी सप्लायर से बात कर ली, चले पाकिस्तान में ही किसी से बात कर लें, उससे पूरी उसकी प्रोडक्ट की मालूमात लें। फिर आप देखें कि इस प्रोडक्ट को हमने दूसरे शख्स को देना है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए, रूट कौन सा चाहिए। सप्लायर ही आपकी मदद कर देगा, जैसे चाइनीज़ भी कर देते हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है। एक्सपोर्ट एजेंट में आपको कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसमें एक छोटी सी मिसाल, पाकिस्तान में हज़ारों फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, उनको ख़रीदार नहीं मिल रहे, आप उनको ख़रीदार ला के दे सकते हैं एक एजेंट के तौर पे। आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी फैक्ट्रियों की मदद कर दें। यहाँ बहुत सी अच्छी हौजरी की फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स गुड्स काम कर रही हैं, सर्जिकल आलात हैं, इसी तरह ऑर्गेनिक फूड है, इसी तरह पिंक सॉल्ट है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के कुछ आइटम्स हैं, बेहतरीन तैयार हो रही हैं। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, पाकिस्तान से जो शिपिंग की कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है ना हैरानगी की बात। जब आप ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे और दूसरे मुल्कों से कंपेयर करेंगे तो आपको पाकिस्तान सस्ता लगेगा। पहले कैलकुलेशन करके दें। अगर आप उन्हें ख़रीदार दिलवा दें, कमीशन एजेंट बन जाएं। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और दूसरों को भी मालूमात पहुंचाने के लिए मेरी वीडियो को शेयर कर दें।
मैंने वीडियो के आगाज़ में एक सवाल किया था आपसे, प्रोडक्ट को बनाने वाला फ़ायदे में है या प्रोडक्ट को बेचने वाला फ़ायदे में है। देखें, प्रोडक्ट तो हर कोई बना लेता है, असल मज़ा उस टाइम है जब वो प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचती है, और पहुंचाता कौन है? बेचने वाला। तो फ़ायदे में कौन होगा? बेचने वाला। मैंने 90% फैक्ट्रियां देखी हैं जिनकी कॉस्टिंग के मुताबिक अगर वो डायरेक्ट सेलिंग पे चले जाएं इतनी बचत नहीं होती, लेकिन अगर वो बीच में मिडल मैन ले आए तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। यानी बेचने वाला ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचाता है, और जब मार्केट में वो प्रोडक्ट को पहुंचाता है तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, उसी की बेस में फैक्ट्री को फ़ायदा हो रहा होता है। सोचिएगा इस बारे में, सेल्स और मार्केटिंग दोनों एक अलग फील्ड हैं। फैक्ट्री बनाना एक महंगा काम है, बेचना बहुत आसान काम है, सिर्फ उसमें मेहनत दरकार है। लेकिन मार्केट तलाश करना, उसमें प्रोडक्ट लेकर जाना, फिर प्रोडक्ट को बेचना, फिर उसके बाद दोबारा उनके ऑर्डर लेना, फिर उसके बाद ब्रांड को प्रमोट करवाना, फिर उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाना, किसकी जिम्मेदारी? प्रोडक्ट बेचने वाले की। ये अगर ना हो, कोई भी फैक्ट्री दुनिया में काम ना करे। तो आप यहां से समझ लें, मेरा जो आज का वीलॉग उन लोगों के लिए है जो फैक्ट्री करते हैं। फैक्ट्री के बगैर भी आप कमा सकते हैं, मिलीनियर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? तो फिर चलते हैं हम अपने चौथे बिजनेस मॉडल की तरफ, जो कि ये जो मैंने बात बताई है इसके ऊपर मुकम्मल उतरता है। वो ये इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपकी ज़ाती फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आपका एक फैक्ट्री से राब्ता हो गया है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। आपने फैक्ट्री के साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट के मुताबिक आपको एक इलाका मिल चुका है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर। सोल डिस्ट्रीब्यूटर उस पूरे इलाके का मालिक, वहां वही प्रोडक्ट बेच सकता है, फैक्ट्री भी नहीं बेच सकती। फैक्ट्री ने उसी को माल देना है, उसने वहां फरोख्त करना है, चाहे ऑनलाइन फरोख्त करना है, चाहे रिटेल पे करना है, चाहे होलसेल पे करना है, या कोई डायरेक्ट डिलीवरी देनी है, सारा काम उसका। अब सोल डिस्ट्रीब्यूटर फायदे में है क्योंकि वो पूरे एक गोदाम का मालिक है, समझें वो फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री उसके बगैर नहीं चल सकती है, उसी की पेमेंट की बेस पे फैक्ट्री चल रही होती है। फिर वो ही आगे से सब डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, जो कि उससे प्रोडक्ट लेते हैं, फैक्ट्री से नहीं लेते, उससे प्रोडक्ट लेते हैं और आगे सेल करते हैं। और बाज़ लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग करता है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट देख लें जो कि किसी और मुल्क में तैयार हो रही है। मसलन आप यूके में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तैयार हो रही है, तो पाकिस्तान से लें और वहाँ फ़रोख्त करें, वहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मैंने शुरू में बताया, और एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। पाकिस्तान से या चाइना, जहाँ से भी आप जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और बेचें, फरोख्त करें। पांचवें बिजनेस का ताल्लुक मेरे दिल के करीब, जो मैं खुद करता हूँ, 2008 से कर रहा हूँ, B2B सोर्सिंग। यानी कि मैं फैक्ट्रियों के साथ अटैच हूँ, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको मशीनरी चाहिए, उनको उसके पार्ट्स चाहिए, और उनको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, उनको कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। पाकिस्तान में, दुनिया में मुख्तलिफ फैक्ट्रियां मैं लगा के दे चुका हूं लोगों को, एक प्रॉपर फिजिबिलिटी बना के दे सकता हूं। आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आपके पास कोई स्किल्स हैं, और ख़ासतौर पे वो लोग जो इंजीनियरिंग करके बिल्कुल इस टाइम वेले बैठे हुए हैं, उनके लिए ये काम सबसे अच्छा है। आपको करना ये है, आपको सबसे पहले कोई यूनिक प्रोडक्ट्स देखनी है, उनकी मशीनरी को आपने देखना है, मशीनरी कहाँ से मिलती है, फिर उसके पार्ट्स के बारे में मालूमात लेनी है, सप्लायर देखने हैं जो उनको बनाते हैं, फिर उनसे रिलेटेड रॉ मटेरियल देखना है। जैसे बायोडिग्रेडेबल के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है, नॉन वूवन के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है, और इस तरह की बहुत सी मशीनरी जिनमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें आ जाती हैं, पेपर कप बनाने वाली मशीनें आ जाती हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ मशीनरी, उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और काम किया हुआ है, डिफरेंट सप्लायर्स के साथ अटैच। उसके बाद रॉ मटेरियल का फिर अरेंज करता हूँ, फिर मेरा उस फैक्ट्री के साथ एक प्रॉपर लिंक हो जाता है। छठा बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट फरोख्त हो रही हैं, लेकिन फरोख्त करने वाला
फैक्ट्री का मालिक नहीं है। वो क्या काम करता है? मैन्युफैक्चरर्स के साथ उसका लिंक है। मैन्युफैक्चरर का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना, उस बंदे का काम अपना मटेरियल मैन्युफैक्चर तक पहुंचाना। यानी कि मैंने जो ऊपर स्टेप्स बताए हैं, प्राइवेट लेबल यानी पैकेजिंग भी उसकी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी वो खुद ही जिम्मेदार है, इसके अलावा एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी उसी का जिम्मेदार है। वो समझें एक डायरेक्ट मालिक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहा। मालिक वो कैसे है? वो मालिक ऐसे है कि फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा है, उसका मटेरियल जो है सारे का सारा ये शख्स दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। वो उस फैक्ट्री से माल तैयार करवा रहा है अपनी मर्जी का, पैकेजिंग भी उसकी, समझे, लोगो वगैरह भी उसका, फरोख्त भी उसकी, मार्केटिंग भी उसकी, और काम ऐसे कर रहा है जैसे वो खुद एक फैक्ट्री ऑनर है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में मैं आपको काम बता देता हूँ, डेयरी का काम करने वाले, इसके अलावा पानी का काम करने वाले, जूस का काम करने वाले, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ चीज़ें तैयार होती हैं वो काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले। आपको मालूम है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, वो खुद मैन्युफैक्चरर है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से वो तैयार करवा रहे हैं, कोई पानी भरवा रहा है, कोई जूस भरवा रहा है, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भरवा रहा है, अपना लेबल लगा रहा है और बेची जा रहा है। और मज़े की बात है उस फैक्ट्री से ज़्यादा काम वो कर रहा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, ये नहीं कि पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे दुबई वगैरह में भी, सऊदीया में भी, चाइना में भी बहुत से लोग, खासतौर पे चाइना में तो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। एक ही फैक्ट्री में 20-20 लोगों का काम हो रहा है। और मज़े की बात है कई लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए, चाइनीज़ नहीं हैं, वो उनसे तैयार करवा रहे हैं मटेरियल, अपनी पैकेजिंग करके अपना ब्रांड बना के कंटेनरों में माल भर भर के भी जा रहे हैं, वो उनके जा रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें, बेहतरीन काम है, ज़बरदस्त काम है, और इसमें मुनाफा इंतहाई ज़्यादा है। ना ही आपको फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत है, ना ही लेबर रखने की ज़रूरत है, कोई ना ज़मीन की ज़रूरत है, ना कोई बिजली का बिल देना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सारा काम फैक्ट्री वाले ने करना है। बनी बनाई प्रोडक्ट मिल जाएगी, बेची जाए और अपना काम करें। और मज़े की बात, आपका अगर वेयर हाउस भी नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फैक्ट्री का वेयर हाउस आप इस्तेमाल करें। मुझसे कुछ सवाल करना हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, मुझे ईमेल करें, और इसमें से कौन सा आइडिया पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और साथ ये भी बताएं कि आप दुनिया में कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम मेरे व्लॉग को देखने के लिए। अपनी दुआ में याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।